आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की एंड परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं। आज का जो वचन है उसको सीखने के लिए और परमेश्वर की हजूरी में और भी बढ़ने के लिए। एंड जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे, आशीष करे, अपने अभिषेक से भरे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है और आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप सभी लोग मसीह के अंदर और भी बढ़ते जाओ, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करते जाओ और परमेश्वर आपको और भी ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और आज का जो लाइव होने वाला है, इस लाइव के अंदर हम बहुत कुछ जानेंगे। हालेलुया। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पवित्र आत्मा के बारे में जानने के लिए आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट जो कि सेकंड चैनल है उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और उस चैनल पर आपको सभी पवित्र आत्मा से रिलेटेड और जितनी भी बाइबल से रिलेटेड कहानियां हैं वो देखने को मिलेंगी। आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को आपने लाइक कर दिया होगा। और जितने भी सोशल मीडिया ऐप में जुड़ना चाहती हो, जितने भी मेरे सोशल मीडियाज़ हैं तो उसके अंदर आप जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे। हालेलुया। तो क्या आप आज मेरे साथ वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे और भी आपको आशीष करे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है याकूब 3 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। याकूब 3 अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। और आज की वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी वीडियो ये भी नहीं होने वाली, क्योंकि कल भी हमने जो लाइव किया था वो कम किया था, आज भी हम कम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वीडियो का एक सिस्टम होता है, जिस प्रकार की वीडियोस को अपलोड किया जाता है, तो कभी कभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो कभी कभी वीडियोस लेट पहुंच पाती है। तो इस कारण से हमें इस फॉर्मेट से अपलोड करना पड़ता है कि कभी शॉर्ट जैसे कि लगभग 30 मिनट के आसपास, कभी 1 घंटा भी हो जाता है। तो अलग अलग टाइम होता है। तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप तो 1 घंटा लाइव नहीं होते पूरा। तो इसके पीछे भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इस बात को आप ज़रूर समझें। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। जितने भी मसीह बहन भाई प्रभु आज के इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं प्रभु, सब ब्लेस किए जाएं। प्रभु बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में मौजूद हो। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। हाँ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। और मेरे प्रभु, इस दिन को बहुत से लोग हैं जो नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, आपकी हजूरी में निरंतर हम बढ़ते जाएं, हम आपकी महिमा करते जाएं, तेरी तारीफ करते जाएं मेरी परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन परमेश्वर हमारे लिए और भी पवित्र हो, और भी मेरे परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला हो। और आज प्रभु जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक रोग से, बीमारी से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की गरीबी, कंगाली से परमेश्वर और श्रापों से आज़ाद हो जाएं, मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन पढ़ने वाले हैं प्रभु, हमारे जीवन को बदल कर रख दे, उसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं। और आज का वचन हमारे जीवन को बदल दे, और आज का वचन आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम वचन के द्वारा बढ़ते जाएं, महिमा करते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो क्या आप मेरे साथ वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? फिर अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख दें, अगर नहीं तैयार तो नो लिखें। लेकिन
हम तो तैयार हैं और वचन को सीखने के लिए। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं बिना किसी देरी किए। और आज का वचन है याकूब 3 अध्याय और उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जीव को वश में करना। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आपको पता है कि बहुत से जो लोग हैं उपदेशक नहीं बन पाए। हर व्यक्ति उपदेशक नहीं बन पाया। क्यों? हर व्यक्ति उपदेश नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि जो उपदेशक है और भी दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जुबान को लगाम देना मतलब कि समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। हालेलुया। और गलतियों के कारण परमेश्वर भी हमसे नाराज़ हो जाता है। हालेलुया। और हम दोषी भी ठहर जाते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, जो वचन में नहीं चूकता। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो वचन में चूक जाते हैं, अर्थात मैं भी चूक जाता हूँ। हालेलुया। मुझसे भी बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन उपदेशक बनना, एक उपदेशक बनना बहुत भारी काम है। हालेलुया। मैं उपदेशक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए आपका भाई हूँ। हालेलुया। आपका ब्रदर हूँ। हालेलुया। एक गुरु बनना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक पास्टर सोचो कितने टाइम तक प्रार्थना करते रहते हैं और उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसा चाल चलन भी होना चाहिए। हालेलुया। और इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है एक गुरु को। हालेलुया। तो इसलिए हर एक इंसान उपदेशक नहीं ठहरा। और उपदेशक ठहरे हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो चूक जाते हैं। मैं भी चूक जाता हूँ। हालेलुया। और क्योंकि वचन में जो नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, वही तो सही इंसान है। हालेलुया। और आगे लिखे, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सब देह पर वो लगाम जो है वो लगा सकता है। अपनी जुबान पर, अपने माइंड पर वो कंट्रोल कर सकता है। हालेलुया। और जो कंट्रोल नहीं कर सकता वो सिद्ध मनुष्य नहीं है। और आगे लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जिस प्रकार हमें घोड़ों के मुंह में लगाम लगा देते हैं कि ये इस प्रकार इस घूमे या उस डायरेक्शन में घूमे, तो वो हम निर्धारित करते हैं फिर। हालेलुया। लगाम के द्वारा। हालेलुया। इसी प्रकार तो हम उनकी सारी देह को भी हम घुमा सकते हैं। तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। आगे लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, जो जहाज़ होते हैं वो भी प्रचंड वायु से, भारी वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। एक छोटी सी पतवार के द्वारा वो घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, एक बड़ी गाड़ी है, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ड्राइवर और जो ड्राइव का सिस्टम होता है घुमाने का, हालेलुया, तो उसके द्वारा ही गाड़ी को रोका जा सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है, जीभ जो है वो एक छोटा सा ऑर्गन है, एक छोटा सा अंग है। हालेलुया। और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया। जीभ जो है वो छोटा सा अंग तो है पर वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर और तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो जीव है, परमेश्वर ने कहा है कि जो जीव है उसको कंट्रोल करना कितना ही मुश्किल है। और जिस प्रकार जंगल में आग लग जाती है छोटी सी तीली के कारण, हालेलुया, उसी प्रकार ये हमारी जो जुबान है इसके द्वारा, हालेलुया, कितनी बड़ी आग लग सकती है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक अधर्म का ऑर्गन भी है, एक धर्म का अंग भी है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि सबको कंट्रोल किया जा सकता है। हालेलुया। जीव जंतु को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जीव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे क्या लिखा है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, पर एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। जो जीव है वो रुकती नहीं है। हालेलुया। हम कुछ भी बोलते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन सिद्ध मनुष्य कौन है? जो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना जानता हो, अपने हर ऑर्गन को, हालेलुया, कंट्रोल में रखना जानता हूँ। और आगे लिखा हुआ
वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। हमारी जो जीव है, इसके द्वारा ही हम अच्छा बोलते हैं और इसके द्वारा हम बुरा भी बोलते हैं। और आगे लिखा है, इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति भी करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। हालेलुया। सोचो, इसके द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं और इसी जीव के द्वारा हम लोगों को श्राप भी देते हैं। सोचो, एक ही अंग के द्वारा हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को कौन सा काम पसंद है? परमेश्वर को वो काम पसंद है जो कि अपनी जुबान को कंट्रोल करना जानता है। हालेलुया। और जुबान को कंट्रोल करके जो अच्छा बोल चाल का हो। हालेलुया। जो अपनी जीव को कंट्रोल करना जानता हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसी से प्रभु आगे लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह के द्वारा श्राप भी निकलते हैं और धन्यवाद भी निकलता है। हालेलुया। और आगे लिखे, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकालते हैं? क्या कोई झरना जो है और एक ही जगह से मीठा और खारा पानी निकाल सकता है? कभी भी झरना दोनों पानी इकट्ठा नहीं दे सकता। वो एक ही पानी देगा, या मीठा देगा या फिर खारा देगा। हालेलुया। इसी प्रकार जो हमारी जुबान है, इसके अंदर मिठास होनी चाहिए। हालेलुया। श्राप नहीं होने चाहिए। और आगे लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि अंजीर के पेड़ में जैतून की दाख लता और अंजीर लग सकती हैं क्या? नहीं लग सकती ना। हालेलुया। जैतून के पेड़ में अंजीर नहीं लग सकती। हालेलुया। वैसे ही खारे पानी में मीठे पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। जहाँ पर खारा पानी वहाँ पर मीठा पानी नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ पर सोता एक ही है, खारा पानी या फिर मीठा पानी। इसी प्रकार हमारी जुबान भी है। हालेलुया। इससे हम या फिर अच्छी बातें निकाल सकते हैं या फिर बुरी बातें। आपको डिसाइड करना है। बुरी बातें निकालेंगे तो परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हम बुरे होंगे, लेकिन अगर मीठी बातें निकालेंगे तो सब लोग हमसे प्रसन्न होंगे। और आगे लिखा, स्वर्गीय ज्ञान, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो एक ऐसा वह जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे और ज्ञान से उत्पन्न होती हैं। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि भी घमंड मत करो, अपने मन के अंदर कड़वाहट मत रखो। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो अपने मन के अंदर कड़वाहट रखते हैं। ऊपर से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मन के अंदर कड़वाहट भरी हुई है, बुराई भरी हुई है। ऐसे मत बनो। हालेलुया। और आगे लिखा है, वरन ये संसारिक नहीं है, वरन संसारिक ही नहीं, संसारिक और शारीरिक और शैतानी बातें भी ऐसी हैं। हालेलुया। जो कड़वाहट रखता है, हालेलुया, जो झूठ बोलता है, ये कौन सी बातें हैं? ये संसारिक बातें हैं। संसार के लोग ही ऐसा करते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मूर्धभाव और दया से अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए आप मेल मिलाप रखो, सबसे अच्छे से बर्ताव करो। हालेलुया। किसी के साथ तुम ऐसा व्यवहार मत करो जिससे किसी को हानि हो। हालेलुया। सोचो, अपनी ही जुबान से हम किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं और किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं। ये हमारी ही जुबान पर मैटर करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। मनुष्य अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो जुबान है उसको कंट्रोल करना मनुष्यों में मुश्किल है। हालेलुया। यहाँ पर लिखे ना, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है, एक ऐसी बला के समान है, एक ऐसी शैतानी ताकत है। हालेलुया। जो कभी रुकती ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। ये जीव जो है प्राणनाशक वस्तु से विष से भरी हुई है। इस वस्तु को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। हालेलुया। और कंट्रोल कौन कर सकता है? वही इंसान कर सकता है जो परमेश्वर से डरता हो, जो प्रभु के वचन से डरता हो। हालेलुया। अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए।
और यहाँ पर क्या लिखा है, समझदार कौन इंसान है, जो अच्छे काम में और अच्छे चाल चलन में नम्रता के साथ, हालेलुया, ज्ञान से, जो ज्ञान है उसके अंदर उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन के अंदर, आपके अंदर ज्ञान है? अगर ज्ञान है तो आप नम्रता में चलना सीखो, वही तभी तो आप ज्ञानवान और समझदार बनोगे। हालेलुया। ज्ञानवान इंसान वही होता है जो हमेशा धैर्य के साथ चलता है, हमेशा अच्छे कार्यों में बढ़ता रहता है। हालेलुया। समझदार इंसान वही है जो कभी भी उतावली नहीं करता, बल्कि सोच समझ कर चलता है। क्या हमने क्या किया है उसको डिसाइड करता है, कभी भी क्रोध नहीं करता। हालेलुया। वही है एक समझदार, एक बुद्धिमान इंसान, एक ज्ञानवान इंसान। हालेलुया। और ज्ञानवान इंसान की सबसे खास बात क्या होती है कि वो अपनी जीभ को कंट्रोल करना जानता है। जीभ को ऐसा नहीं कि वो कुछ भी आया वो बोल दिया, नहीं, वो क्या करेगा, वो वही बोलेगा जो लोगों के लाभ के लिए हो। हालेलुया। लोगों की भलाई के लिए हो। हालेलुया। जिसके द्वारा लोगों को सीखने को मिले और जिसके द्वारा लोग अचंभित हों। हालेलुया। और अगर हम इसी जुबान के द्वारा हम गलत बोल रहे हैं तो सोचो, हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। हालेलुया। आज संसारिक युग के अंदर हम देखें, संसार के अंदर हम देखें तो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने ही भाई को गाली देते हैं, अपनी ही माँ को गाली देते हैं और अपनी ही बहन को गाली देते हैं, मतलब कि दूसरों को भी गाली दे रहे हैं ऐसा। हालेलुया। इतना बुरा भला बोलते हैं, तो क्या उसका कोई फ़ायदा है? क्या हमारे जीवन के अंदर उसका कोई महत्व है? अगर महत्व नहीं है तो फिर क्यों बोलना है? हालेलुया। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यकता, बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। हालेलुया। और जो इस बात को समझ गया कि मुझे अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना सीखना है, वही इंसान सिद्ध है, वही इंसान पवित्र है, वही इंसान अति सामर्थी है और परमेश्वर के राज्य के अंदर वही इंसान निरंतर बढ़ता रहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार आपको बनने की आवश्यकता है, इसी प्रकार आपको मसीह के अंदर चलने की आवश्यकता है। आई होप कि आपको इस लाइव के द्वारा एक ऐसी चीज़ का पता लगा है जो आपको कंट्रोल करनी चाहिए, और ये हर एक विश्वासी के लिए ही नहीं, हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो बच्चे हैं उनको माता पिता क्या करते हैं कि जिस प्रकार माता पिता गाली देते हैं उस प्रकार बच्चे भी गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपकी कॉपी करते हैं। हालेलुया। सोचो आपसे वो सीखते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी को गाली दोगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए अच्छा कि कभी भी गाली मत दो, किसी को श्राप मत दो। हालेलुया। अपनी जुबान को सही प्रयोग में लाओ। हालेलुया। ये जुबान के सोचो, इस जुबान के जरिए परमेश्वर ने क्या किया, सब पृथ्वी की रचना की है। हालेलुया। संसार को बनाया है। हालेलुया। हर एक चीज़ को परमेश्वर ने अपनी जुबान के जरिए बनाया, अपने शब्दों के जरिए बनाया। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता तो हमें श्राप दे सकता था, लेकिन सोचो उसकी दया के कारण हम बचाए गए। हालेलुया। उसका कंट्रोल इतना पावरफुल है कि इंसान तो ये नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसे श्राप नहीं देता। हालेलुया। वो जानता है कि मनुष्य के जीवन से जो भी उत्पन्न होता है वो नफरत उत्पन्न होती है और पाप उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्षमा करते हैं कि ये इंसान सुधर जाएगा। लेकिन आज के युग के अंदर लोग बिना ही सोचे समझे गाली देते हैं। हालेलुया। अपने गुरुओं को भी गाली देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? हालेलुया। जो एक टीचर आपको सिखा रहा है, अपने माता पिता को गाली देते हैं। हालेलुया। जिसने आपको उत्पन्न किया है उनको गाली दे रहे हो, और ये छोड़ो यहाँ पर परमेश्वर को भी गाली देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। ये आपको तो देखने को मिलता ही है। यहाँ पर जहाँ पर धर्म के काम होते हैं, यहाँ पर डिबेट्स ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर गाली बोलते हैं। हालेलुया। तो क्या फ़ायदा इनका? हालेलुया। अपनी जुबान को कंट्रोल करना सीखें। हालेलुया। एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा अंग है हमारा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की हुजूरी में और भी बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर हम इस जुबान को सही तरीके से यूज़ करना सीख गए, उसी दिन हम पवित्र हो जाएंगे, उसी दिन हम मसीह के अंदर सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि ज्ञानवान और समझदार इंसान कौन है? जो अपने अच्छे चाल चलन को समझता है। हालेलुया।
और नम्रता के साथ चलता है। हालेलुया, नम्रता होनी चाहिए, कोमल भाव स्वभाव होना चाहिए आपका। हालेलुया। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना कर लेते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर, मैं आपकी हजूरी में परमेश्वर प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से आपने आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। मैं सबको प्रभु यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन दुआओं को, इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेता हूँ प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करने वाले बने मेरे परमेश्वर, और प्रभु दयावान बने मेरे परमेश्वर। प्रभु हम कोमल स्वभाव के, हम नम्र इंसान बने मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए यूज़ कर प्रभु। आपने हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी कंगाली से, हर बंधन से आपने बचाया। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और इनके परिवारों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सबको ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु। आज का वचन हम केवल इन वचनों को सुनने वाले ही नहीं, इन पर चलने वाले बने प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन दुआओं को और इन वचनों का नाम आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप और भी मसीह लाइफ में और भी बढ़ना चाहते हो तो आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हालेलुया। ये पाथ ऑफ क्राइस्ट जो चैनल है, जो कि सेकंड हमारा चैनल है, उसके ऊपर आपको पवित्र आत्मा से रिलेटेड वचन सीखने को मिलेंगे। तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि हमारा श्याम मसीह चैनल है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की।